वॉकिंग स्ट्रीट कब खुलती? रात में खुलती ना। तो हैदराबाद रात में उगता। जैसे जैसे शाम होती ना, वैसे वैसे होटल्स के, शॉप्स के दरवाजे खुलते, राइट। रात नाइट सिटी है हैदराबाद। रात में लोग 3-3, 4-4 बजे तक जागते हैं। तो 4-4 बजे तक मैं बिना खाए सिर्फ और सिर्फ चाय पे चाय, चाय पे चाय, चाय पे चाय। हैदराबाद की चाय बहुत फेमस है ना। तो डाउनलाइन चाय पिलाते थे, मरवाते थे, चाय पिलाते थे, मरवाते थे। मरवाते थे मतलब एक चाय पे 17 से 20 प्लान बताना, एक चाय पे। इतनी मेहनत करके टीम बनाया सर। 403 रुपए से इनकम मेरा जंप होते, नॉन नेटवर्कर था। कॉलेज से सीधा जंप मारा वेस्टीज में। ना कोई कंपनी में काम किया था, ना कोई जॉब किया था। 0 एक्सपीरियंस, 0 सेकंड का एक्सपीरियंस, किसी भी चीज में एक्सपीरियंस नहीं था। कॉलेज से सीधा वेस्टीज में आया, राइट। कई लोगों के ताने सुने, कई लोगों के बातें सुना। कई लोग, जब मैं जाता था घरों के अंदर, तो कई लोग मेरे बाल पकड़ के खींचते थे कि अगर और एक बार मेरे घर को आया तो तेरे को मार के भेज दूंगा। कई लोग कॉलर पकड़ के खींचते थे कि तो क्यों आया हमारे यहाँ पे, ये साबुन तेल पेस्ट हम नहीं लेंगे, निकल जाओ। इतने सारे फेल्यूर्स को फेस करते हुए मैंने अपनी टीम बनाई। 403 रुपए से 1500 रुपए मेरा चेक हुआ, 3500, 5500 करते 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 मैं आज अगर MBA करके किसी जॉब में जाता तो शायद पूरे 5 साल की सेविंग भी मेरी उतनी नहीं होती। मगर वेस्टीज आज मुझे महीने का 12,37,000 रुपए का 12,37,000 रुपीज आज मैं वेस्टीज से महीना कमाता हूँ, मंथली कमाता हूँ सर। अगर किसी को इस 12.5 लाख रुपए पे डाउट है तो मैं एक और चीज बताता हूँ सर। मेरी एज 29 ईयर्स है। मेरा सपना था 26 साल की उम्र के अंदर करोड़पति बनना, राइट। जिस उम्र के अंदर लड़कियों के पीछे भागना, जिस उम्र के अंदर कॉलेज के अंदर जूनियर्स को रैक करना, जिस उम्र के अंदर IPL की बेटिंग लगाना, जिस उम्र के अंदर बार में बैठ के बाप का पैसा खत्म कर देना, जिस उम्र के अंदर टीचर्स को छेड़ना, जिस उम्र के अंदर बेटिंग करना, उस उम्र के अंदर मैंने आज तक वेस्टीज में कमाए पूरे 4 करोड़। 4 करोड़। अगर किसी को इन 4 करोड़ पे डाउट है, 12.5 लाख तो छोड़ो, तू है 1 महीने का, मैं पूरे 7 साल का इनकम बता रहा हूं आपको। अगर किसी को इन 4 करोड़ पे डाउट है तो मैं आपको मेरा इनकम स्टेटमेंट दिखाने के लिए तैयार। अगर इनकम स्टेटमेंट पे भी डाउट है तो मैं आपको मेरा IT रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट दिखाने तैयार हूं। उस पे भी डाउट है तो मैं आपको मेरा P&L शो करने तैयार हूं। उस पे भी डाउट है तो मैं आपको बैलेंस शीट दिखाने के लिए तैयार हूं। उस पे भी डाउट है तो मैं आपको मेरा फॉर्म 26 दिखाने के लिए तैयार हूं। उस पे भी डाउट है तो फॉर्म 26 AS देने के लिए तैयार हूं। उस पे भी डाउट है तो फॉर्म 16 देने के लिए तैयार हूं। उस पे भी डाउट है तो फॉर्म 16 ये देने के लिए तैयार हूं। उस पे भी डाउट है तो पैन कार्ड नंबर या पैन कार्ड जिरक्स करा के देने के लिए तैयार हूं। उस पे भी डाउट है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का नंबर देने के लिए तैयार हूं। उस पे भी डाउट है तो मैं एवरी मंथ 1,80,000 से 2 लाख रुपए गवर्नमेंट को GST पे करता हूं, उसका 3B फॉर्म देने के लिए तैयार हूं। अगर उस पे भी डाउट है तो GST का चलन दिखाने के लिए तैयार हूं। उस पे भी डाउट है तो प्रोफेशनल टैक्स का रिसिप्ट दिखाने के लिए तैयार हूं। उस पे भी डाउट है तो GST का इनवॉइस दिखाने के लिए तैयार हूं। उस पे भी डाउट है तो बैंक मैनेजर का नंबर देने के लिए तैयार हूं। उस पे भी डाउट है तो बैंक की पासबुक का स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूं। अगर उस पे भी डाउट है तो मुझे आप पे डाउट है। गाइस, ये जो फॉर्म्स के नाम मैंने लिए, ये वही बंदा ले सकता है जो पे कर रहा है। यस और नो? ये जो कभी नहीं, उसको क्या पता व्हाट इज 3B जो पे ही नहीं कर रहा GST, उसको क्या पता व्हाट इज फॉर्म 16 जो अर्न ही नहीं कर पाता, उसको क्या पता प्रोविजनल टैक्स, उसको क्या पता हर चीज जो भी मैंने अभी ली, राइट। देखो, जब भी मैं कर्नाटका या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में मीटिंग करता हूं तो लोग सुन के कहते हैं वाह क्या रील है। जब भी मैं 12 लाख या 4 करोड़ की बात करता हूं तो कहते हैं वाह क्या रील है। इसीलिए मैंने प्लान करा कि सारी चीजों को अपने बैग में रखते घूमते, जिसको जो चाहिए उसको वो फेंकते जाते हैं, समझ रहे? उसके बाद जब फेंकूंगा ना तब मैं बोलूंगा वाह क्या फेंका मैंने।
राइट। तो डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज के अंदर मैंने आज तक 4 करोड़ रुपए कमाए, जो कभी सोच भी नहीं सकता था। राइट। मेरा एक ट्यूशन टीचर है जो मेरा फूफी का लड़का है, फूफी का बेटा है मेरा। वो जब मैं ट्यूशन बोलता था तो कहता था तू चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जा। मैं उसको कहता था मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट को सैलरी देके पीछे रखने के लिए पैदा हुआ। राइट। वेस्टीज से मैंने पहली कार ली निसान माइक्रा, जिसको मैं 90,000 किलोमीटर एक साल में घुमाया, और 90,000 किलोमीटर घुमाने के बाद वो अपने आप को सुसाइड कर ली, क्योंकि उसको पता था ये दूसरे साल में 1,80,000 करेगा, इससे बेहतर है मैं सुसाइड कर लूँ। तो एक्सीडेंट हो गई बेंगलुरु में मेरी कार। दूसरी कार खरीदी होंडा WRV 12.5 लाख रुपए की। तीसरी कार मैंने खरीदी 63 लाख रुपीस ऑन रोड प्राइस की मर्सिडीज बेंज C क्लास। मैं आपको बताऊं, मेरे जो दादा है ना, दादा पता, दादा मतलब यहाँ पे भाई को बोलते हैं शायद, राइट। दादा मतलब फादर के फादर। मेरे दादा के जो फादर है ना, मेरे परदादा, उनको 3 बीवियां। कितनी बीवियां? 3 बीवियां। और उन 3 बीवियों को 9 बच्चे। कितने बच्चे? जरा जोर से बोलो ना यारो। 9 बच्चे। उन 9 बच्चों को 45 बच्चे। राइट। तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है हमारी। राइट। उन 45 बच्चों को 130 बच्चे, 130 जो पोते हैं उनमें दूसरा पोता मैं। राइट। इतना बड़ा खानदान आज तक कभी मर्सिडीज नहीं चलाया, मैं चलाया। राइट। और एक चीज और बताता हूं, इतना बड़ा खानदान मेरी 5 लाख टीम में एक भी नहीं है, आएगा भी नहीं। आप उम्मीद भी मत रखो। जैसे तरुण ने बताया ना कि ये सारा खानदान क्या है, चप्पल चोर है। ये सिर्फ चोरी। आपको पता खानदान भगवान ने क्यों बनाया? खानदान भगवान ने क्यों बनाया आपको पता है कुछ? आपकी सक्सेस को देख के जलने के लिए। खानदान का सिर्फ एक काम है कि जलो, और आपका एक ही काम है वेस्टीज में काम करके खानदान को जलाओ। राइट। इतना ही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना। मैंने वही किया। आज मेरे खानदान में कोई भी बंदा मेरे से टक्कर नहीं लेता। क्यों? क्योंकि भाई करोड़पति को बात करना है तो भाई हम जैसे लोग नहीं बात कर सकते सर। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपके पास जब कुछ नहीं होता तो आपको कोई इज्जत नहीं देते। राइट। जब आपके पास सब कुछ आ जाता है तो लोग ऐसी इज्जत देते हैं कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। राइट। यही होता है। तो मैं इसी चीज के ऊपर काम करता गया, वेस्टीज के एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करके काम करता गया। सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करा, टीम बिल्डिंग। किस चीज पे? टीम बिल्डिंग के ऊपर फोकस करते करते मैं चार बार फॉरेन ट्रिप्स को जाके आया। 3 बार थाईलैंड गया, 1 बार मलेशिया गया, 1 बार साउथ अफ्रीका को जाके आया वेस्टीज से। और वेस्टीज से मैंने 65 लाख रुपीस का एक घर बनाया। राइट। और उसके साथ साथ उसी घर के बाजू में एक प्लॉट थी जो 28 लाख रुपीस में मिल रही थी। रिसेंटली 15 डेज बिफोर उस प्लॉट को मैं खरीदा। अब एक घर बना रहा हूँ हैदराबाद के अंदर 1.5 करोड़ रुपए का वेस्टीज के थी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनो। मेरे पूरी फैमिली के अंदर वेस्टीज के अलावा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है सर, टू बी फ्रैंक। कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। एक जमाना था जब मैं डिग्री खत्म करके वेस्टीज में एज ए पार्ट टाइम नहीं एज ए फुल टाइम इन्वॉल्व हुआ था, तब मेरे फादर का एक डिसीजन पूरी फैमिली रोड पे आ गई थी। पूरी फैमिली रोड पे। हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं था। जब मैं पानी पीने के लिए एक हम दरगाह में जाके छुप गए थे कर्जदारों को देख के, तो वहां पे एक मटका जिसके अंदर पानी था। पानी की प्यास लग रही थी मेरे को, जाके पानी मैं लेके पीने गया तो पानी के अंदर इतने सारे कीड़े थे, पानी भी नसीब नहीं हुआ था एक टाइम पे। 4,500 रुपए मेरी जो नानी है, मेरी मदर की मदर, 4,500 रुपए मेरे हाथ में रख के उन्होंने एक बात बोला कि इन 4,500 को 4.5 करोड़ बना ले, या फिर तेरा चेहरा और तेरे माता पिता का चेहरा मेरे को मत दिखा, कहीं जाके सुसाइड कर ले। 4,500 रुपए मैं पीछे के पॉकेट में रख के बल्लारी सिटी जैसे सिटी को शिफ्ट होके उन 4,500 को 4 करोड़ में तब्दील किया। राइट। अनस्टिल ये अभी शुरुआत है, अभी जस्ट बिगिनिंग है। मगर एक चीज पे मैं फोकस किया, सिर्फ एक चीज पे। क्या? टीम बिल्डिंग। किस चीज पे?
टीम बिल्डिंग। इसीलिए आज मेरी टीम में 100 लोग कार ले चुके हैं, 100 कार्स। अगस्त 25 को मेरी टीम में 101वीं कार लॉन्च हो रही है, 101वीं कार। हमारी टीम में 100 लोग ऐसे हैं जो महीने के 1 लाख रुपए कमाते हैं, 1 लाख रुपए से ज्यादा। और पता है जो भी कार लेके घूम रहे हैं 1 लाख रुपए से ज्यादा जो कमा रहे हैं, ये कोई लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर्स के बच्चे नहीं है, ये सब गरीब किसानों के बच्चे हैं, गरीब किसानों के बच्चे हैं। क्योंकि जहां मैं रहता हूं नॉर्थ कर्नाटका, वो पूरा बैकवर्ड एरिया है। और मैं एक चीज पे बिलीव करता हूं, करोड़पति के बच्चे को लाके करोड़पति बनाने में मजा नहीं है। गांव में जाके गरीब किसान के बच्चे को लेके आके नेटवर्क मार्केटिंग का ABCD सिखा के करोड़पति बनाने में जो मजा है, राइट, जब जाके देश की इकोनॉमी बदलेगी। और टीम बिल्डिंग के ऊपर मैं ज्यादा फोकस करता गया। आपको चाहिए टीम कैसे बनाई जाती है, आपको चाहिए एक स्टोरी बताऊं। देखो, राजा बनना है तो साम्राज्य बनाना है, राइट। इफ यू वांट टू बिकम ए किंग देन यू नीड अ किंगडम होना है, ऐसा और नो। तो बिना साम्राज्य के राजा बन नहीं सकते आपको। मैं आपको एक बहुत कॉमिक स्टोरी बताऊंगा जो इंडिया लेवल पे फेमस है मेरी। और ये स्टोरी मैं अपनी टीम को बता के मोटिवेट करके टीम बनवाता था। तो ये स्टोरी मैं आपको, पहली बार मैं कोलकाता आया लाइफ में पहली बार, तो यहाँ पे भी एक बार स्टोरी बता दूं। मगर इस स्टोरी के लिए मैं कम बोलूंगा, आप ज्यादा बोलेंगे। बोलेंगे? एक बार मुंह से गुटखा थूक के बोलो, बोलेंगे? मैं आपको बार बार एक चीज पूछूंगा, आप बार बार वही चीज को रिपीट करेंगे जोर से। अगर आप जोर से नहीं बोलेंगे तो मैं बीच में स्टोरी कट कर दूंगा, ओके? आप हंस के सुनना, मगर इस स्टोरी का मजा लेना। मगर इस स्टोरी का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको स्टोरी बताने से पहले ये स्टोरी को मैंने बनाया कैसे आपको समझाता हूं। तमिलनाडु जानते हैं आप? तमिलनाडु, ये सुनो, तमिलनाडु में एक लीडर है जिनका नाम मैं भूल गया। वो रात के 11 बजे अपना फील्ड वर्क खत्म करके बस स्टैंड में आके बस से उतरे और वहां से उन्होंने ऑटो लिया अपने घर के लिए। तो वो ऑटो लेके अपने घर के, मतलब घर दूसरी गली में था, तो इस गली में ऑटो स्टैंड के पास ऑटो ने उनको रोका, तो वो ऑटो से उतरे। और जैसे ही उन्होंने उतरा तो उनके हाथ में एक बैग था, और वो बैग को देख के एक कुत्ता समझते आप? कुत्ता, एक डॉग उनको काटने के लिए आया, जैसे तरुण जी को काटे थे, राइट। एक कुत्ता उनको काटने के लिए आया, तो इन्होंने क्या किया, जमीन से एक पत्थर उठाया और उस कुत्ते को मारा, और कुत्ता भाग गया। और जैसे ही कुत्ता भागा, उन्होंने बैग लेके अपने घर के गली में गए। अब घर वहां था, जा रहे थे, तो जो कुत्ता भागा था वो अपने 4 साथियों को लेके इनके अपोजिट आके खड़ा हुआ। समझ रहे हो पॉइंट को? तो फिर क्या हुआ, कुछ करके ये फिर घर चले गए। मगर कुछ दिनों के बाद उन्होंने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की कि यार, जब मैं एक कुत्ते को हर्ट किया तो कुत्ते के पास 4 लोगों की टीम है मुझे अटैक करने के लिए। तो मैं तो इंसान हूं, कामयाब नहीं हूं। कामयाब होने के लिए मेरे पास टीम क्यों नहीं है? जब वो 8% थे तब उनके साथ ये हादसा हुआ था। इसी हादसे को देख के उन्होंने इतनी बड़ी टीम बनाई, आज जो तमिलनाडु के UCD है, राइट। जैसे ही मैंने ये स्टोरी सुनी तो मैं कुछ इसमें क्रिएटिविटी करा, तो वो स्टोरी मैं आज आपके साथ सुनाऊंगा, शेयर करूंगा। तो आप कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं? एक दिन क्या हुआ, मेरे जैसा एक लड़का, समझो मैं चिकन मार्केट में गया, आधा किलो चिकन लेके बाहर आया। तो चिकन मार्केट में क्या रहते हैं? चिकन मार्केट के बाहर क्या रहते हैं? जरा जोर से बोलो ना यारो, बहुत एक्सपीरियंस लग रहा आप लोगों को, राइट। तो कुत्ते रहते हैं, कुत्ता नहीं रहता, कुत्ते रहते हैं। क्या रहते हैं? जरा जोर से बोलो ना। अच्छा, जो नहीं बोल रहे उनके मुंह को पैरालिसिस हो जाएगा। अब देखो कैसा बोलते हैं। चिकन मार्केट के बाहर क्या रहते हैं? देख रहे ना एनर्जी, ये बद्दुआ का असर है, राइट। तो कुत्ते
मेरी जो बैग में आधा किलो चिकन था, एक कुत्ता उस चिकन की बैग को देखा और उस चिकन को वो खींचने के लिए आया, और जैसे ही वो खींचने के लिए आया, मैं क्या करा, उस बैग को लेके भागने लगा तो कुत्ता मेरे पीछे आने लगा। मैं जोर से भाग रहा था, कुत्ता पीछे आ रहा था। उस कुत्ते को 75 किलो का शब्बीर नहीं, आधा किलो मुर्गी चाहिए। अब जैसे ही वो कुत्ता मेरे पीछे आने लगा, कुत्ते का ड्रीम बन गया क्या चिकन। कुत्ते का ड्रीम बन गया क्या? चिकन। कुत्ते का गोल चिकन। कुत्ते का एम चिकन। आप कभी चिकन नहीं खाए यहाँ वाले? नहीं खाए सर आप चिकन? आपको बात कर रहा हूं, आपने चिकन नहीं खाया तो बोलो ना। कुत्ते का ड्रीम चिकन। कुत्ते का गोल चिकन। कुत्ते का टारगेट चिकन। कुत्ते का एम चिकन। अब वो कुत्ता मेरे पीछे स्पीड ले आ रहा है, मैं और स्पीड जा रहा हूं, मैं और स्पीड जा रहा हूं, कुत्ता पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है। राइट साइड एक पान शॉप था, वहां पे और 4 कुत्ते थे। अब मुझे ये बताओ, कुत्ता कुत्ते को साथ देगा या मुझे साथ देगा? कितने कुत्ते हुए? 5 कुत्ते मेरे पीछे लग गए। मैं स्पीड भाग रहा हूं, कुत्ते 5 पीछे आ रहे। 5 कुत्तों को 75 किलो का शब्बीर नहीं, आधा किलो मुर्गी चाहिए। अब 5 कुत्तों का ड्रीम क्या? 5 कुत्तों का गोल क्या? 5 कुत्तों का एम क्या? 5 कुत्तों का टारगेट क्या? तो 5 कुत्ते मेरे पीछे लग गए। मैं भाग रहा हूं। लेफ्ट साइड एक बाईपास था, वहां और 4 कुत्ता कुत्ते को साथ देगा या मुझे साथ देगा? कितने कुत्ते हुए? 9 कुत्तों को 75 किलो का शब्बीर नहीं, आधा किलो। अब 9 कुत्ते शब्बीर के पीछे, शब्बीर घर के पीछे, मैं भाग रहा हूं, कुत्ते पीछे। कुत्ते का गोल क्या? 9 कुत्तों का ड्रीम क्या? 9 कुत्तों का टारगेट क्या? 9 कुत्तों का एम क्या? मैं और स्पीड भाग रहा हूं। राइट साइड एक ढाबा, वहां और 4 कुत्ते। कितने कुत्ते हुए? 13 कुत्तों को शब्बीर नहीं चाहिए, क्या चाहिए? चिकन चाहिए। 13 कुत्ते मेरे पीछे, मैं घर के पीछे, मैं भाग रहा हूं, 13 कुत्ते मेरे पीछे आ रहे। 13 कुत्तों का ड्रीम क्या? 13 कुत्तों का गोल क्या? 13 कुत्तों का एम क्या? 13 कुत्तों का टारगेट क्या? जब कुत्ता टीम बना रहा तो आपको क्या प्रॉब्लम? सर, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या? जैसे ही कुत्ते ने मेरे बैग को देखा, उसने गोल सेट करा। उसने क्या सेट करा? कुछ भी हो जाए, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। तो जैसे ही उसने गोल सेट करा, अब मैं भाग रहा था, उसको मेरा भागना नजर नहीं आ रहा था, उसका गोल नजर आ रहा था। और वो जो पहला कुत्ता था, उसने गोल पे फोकस किया। क्या करा? जोर से बोलो ना यार। फोकस करा तो वो गोल के पीछे फोकस के साथ भागने लगा। तो जो 4 फ्रेंड्स पान शॉप के पास ठहरे थे, उन्होंने इस कुत्ते को देखा कि इतना तेज भाग रहा है, तो इसके पीछे हम भी जाएंगे, कुछ तो मिलेगा। 5 कुत्तों का गोल वो बन गया जो पहले कुत्ते का था, और 5 कुत्तों का फोकस भी वही बन गया जो पहले कुत्ते का था। 5 कुत्ते भाग रहे थे, एक बाईपास के पास इनके और 4 फ्रेंड्स थे। उन्होंने देखा 5 लोग एक चीज पे भाग रहे हैं, तो कुछ तो हमें भी मिलेगा। तो वो 4 लोग इनके साथ जुड़ गए। ऐसे ही करते करते 13 लोग इनके साथ जुड़ गए। अगर गोल और फोकस आपका क्लियर हो, तो आप लोगों के पास नहीं, लोग आपके पास आके ज्वाइन करेंगे। यस। हमारे पास गोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गोल होना चाहिए। जाते जाते मैं एक चीज आपको बताते जाऊंगा। एक बंदे के साथ एक बंदे को भेजूंगा जो आपको कामयाबी दिला सकता है। हाँ, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, सबके साथ एक बंदे को मैं भेजूंगा। अभी लाहौरी में आए हैं, सब लोग बाहर ठहरे हैं। एक बंदा एक बंदे के साथ रहेगा अगले 2 साल तक। क्या आप उनको अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं? और वो बंदा जो बोलेगा आपको वो करना पड़ेगा, राइट? वो बंदा जैसे बोलेगा आपको वो करना पड़ेगा। 2 साल के बाद सक्सेस तय। क्या आप उस बंदे से मिलना चाहते हो? यस और नो? ऐसे एनर्जी नहीं। क्या आप उस बंदे से मिलना चाहते हो? क्या आप उस बंदे से मिलना चाहते हैं जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाए?
देखना चाहते हो? Yes. सच में? अगर आपको उस बंदे से मिलना है तो यहाँ से घर जाके अपने मिरर के आगे ठहर जाओ और बंदा दिख जाएगा। राइट? तो थैंक यू सो वेरी मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मैं फिर से शंकरजीत गोस्वामी सर को एक बार जोरदार तालियों के साथ इन्वाइट करना चाहूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच।